नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाके सफेद झूठ बोलते हैं कि बांग्लादेश के जंग में हमें गिरफ्तार किया गया है। अरे झूठों के सरदार, एक नामर्द आदमी, तुम अपनी माँ का इतना एहतराम नहीं कर सके कि बचपन में तुम्हें कैसे याद है कि तुम्हारी माँ बर्तन धोने जाती थी? यानी माँ को भी इन्होंने बेच डाला। BSNL जैसे रेलवे, जैसे LIC, जैसे आदिवासियों का जमीन, कश्मीरियों का जमीन, इन्होंने उन जमीनों को छीनकर पूंजीपतियों को दे दिया। मोदी जी की औकात क्या थी? एक चाय वाला, एक पकोड़ा वाला। आज आप पढ़ लिख कर चाय बेचेंगे, पढ़ लिख कर पकोड़ा बेचेंगे। नरेंद्र मोदी का बाप का माल है, देश है, देश में सबका अधिकार है। जितना हिंदू का है उतना मुसलमान, उतना सिख, उतना ईसाई, उतना बुद्धिस्ट, उतना आदिवासी, हर जात को यहाँ बराबर का अधिकार है। अगर तुम ताकत के बल पर आना चाहते हो तो अगर तुम गेहूं का रोटी खा रहे हो तो हम भी खा रहे हैं। अगर तुम बंदूक की गोली मारोगे तो हम अपने सीने से तुम्हारी गोली को रोक देंगे। ये 4 दिन का चौकड़ी वाले ये क्या जाने हुकूमत किसे कहते हैं? चाय बेचने वाला हुकूमत की बात करता है। मेरी माँ पड़ोस में जाती है बर्तन धोने, अरे माँ का तौहीन करते हो बदतमीज। तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ का दर्जा कितना बुलंद होता है। एक तवाइफ भी अपने बच्चे की परवरिश करती है तो तवाइफ का बच्चा नहीं कहता कि मेरी माँ जो नाचती थी मेरे लिए। अगर नक्सल खत्म हो गया तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? देश के हर कीमती चीज पर इनकी बुरी नजर है। हम सब एक होके देश से अंग्रेजों को भगाए थे और अब हम सब एक होके देश के चोरों को भगाएंगे। उनको तो सोनार बोलना भी नहीं आता है। सोनार किसे कहते हैं? बंगला का शब्द है सुनार। सोनार का मतलब होता है खुशहाली, सोना नहीं होता है। और आदमी सोच रहे हैं कि सोना का बंगला यानी कि सब बिल्डिंग सोना का हो जाएगा, जमीन सोना का हो जाएगा, लेकिन याद रखो रात होगा वो भी सोना हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी भी यही समझ रहे हैं कि हम जहां बैठे हुए हम इंडिया का सबसे बड़ा चालाक है और बाकी सब बेवकूफ। ठीक है, तो अब कोई सच बोलता अच्छा नहीं लगता। ये खोटों का जमाना है, खरा अच्छा नहीं लगता। अरे पाखंड आदमी, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके ऑर्डर पास करो। क्या वो चाय पकड़ के चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला? अरे ये क्या चाय वाला भाई? देश को चाय का दुकान बना दिया क्या? इस इलेक्शन से साबित होगा कि देश में फाशिज्म रहेगा या देश में नेशनलिज्म रहेगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है, वोट बंद करा दो, वोट बंद करा दो और तुम बैठ जाओ तख्त पे, फिर हम भी देख लेंगे कि तुम कितने ताकतवर हो, हम कितने ताकतवर हैं। वो यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, वो यहाँ के लोगों को जमीन फरोश समझते हैं, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को कमजोर समझते हैं। यहाँ के लोगों को वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा देश की गरीबी है। वो हमारे देश को कहते हैं कि ये देश जो है, बंगाल जो है, देश में पिछड़ा देश है। अरे बेशरम इंसान, इस देश का मुसलमान बुज़दिल भी नहीं है और डरपोक भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह कान खोलकर सुन लो। तुम स्टेज में खड़े होकर जिस तरह उंगली दिखा के बात करते हो, मैं भी उंगली दिखा के तुमसे बात कर रहा हूं। मैं 7 वंश का शिजरा दिखा दूंगा, बायोडाटा दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुम्हारे दादा का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तुम मुसलमान को चमका कर इस देश में रखना चाहते हो। मुसलमान चमकने वाली चीज नहीं है और देश की कुर्बानी के लिए हमें जहां जैसे भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने को तैयार। इस देश का एक स्वतंत्र का जंग समझिए। आप याद कीजिए झांसी की रानी, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी से। वो झांसी वाली रानी थी, उन्होंने लड़ा था अंग्रेज के खिलाफ जो बाहर से आए थे और एक कंपनी लेकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धोखे से बोले बिजनेस करेंगे, देश कब्जा कर लिया। आज वही झांसी की रानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शक्ल में पैदा हुई है। झांसी की रानी लड़ी थी अंग्रेजों से, लेकिन ममता बनर्जी लड़ रही है देश के चोरों से। जितने मोदी सब चोर, नीलम मोदी चोर, अदानी सादा चोर। एक मामूली किस्म का इंसान लोन लेता है तो उसके घर में पुलिस आ जाती है और उसका 8,500 करोड़ रुपया का लोन माफ कर दिया गया। क्या देश! अदानी का लोन माफ कर दिया गया। बताइए, वो लोन एक पूंजीपति को माफ कर दिया जाता है और एक आम आदमी लेता है तो उसको आत्महत्या करना पड़ता है। आज किसान सड़कों पर है। देश का सारा समस्या इस वक्त पश्चिम बंगाल में आ गया है। पश्चिम बंगाल को कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के लोग जो आज सोचते हैं, भारत उसको कल सोचता है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों का जो सोच है, ये ग्रामर का सोच है, एक इंटेलेक्चुअल सोच है। यहाँ पर जज्बात की बातें कम होती है, कागज कलम की बातें ज़्यादा होती है। आज अगर कागज कलम में आ जाएंगे तो बीजेपी कहीं नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो लॉबी है वो एक हिंदुत्व बोलकर एक नया धर्म का लॉबी है।
हम हिंदुइज्म को मानते हैं, हम इस देश की हिंदुइज्म एक धर्म है, हम इसको मानते हैं। अब भारत का पहचान हिंदुइज्म से है, हिंदुत्व से नहीं है। जबरदस्ती हिंदुओं को पहले इन्होंने तोड़ा है। हिंदुओं में कई कास्ट बना के इन लोगों ने ऐसे ऐसे अधिकार छीन लिए, हिंदुओं को पता ही नहीं कि उनका अधिकार छीन गया है। आज देश में जो हुकूमत कर रहे हैं, मुट्ठी भर पूंजीपति का हुकूमत है। कांग्रेस ने तो देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ा, वो जितना भी बुरा है, लेकिन आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, तो कुर्बानी देने वाले आदमी को फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन ये कहाँ कल के नौटंकीबाज लोग आ गए। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाके सफेद झूठ बोलते हैं कि बांग्लादेश के जंग में हमें गिरफ्तार किया गया है। अरे झूठों के सरदार, एक नामर्द आदमी जो अपने क्या बोलूं पर्सनल मैटर में जाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। जब ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको इंग्लैंड में एक इंटरव्यू देना पड़ा। उन्होंने इंटरव्यू क्या दिया कि मेरी मां पड़ोस में बर्तन धोने जाती थी, और देश में फेमस हो गए चाय वाला के नाम से। मैं ये कहता हूं, अगर तुम्हारी मां बर्तन धोना जाती थी तो आज देश में मां का बहुत इज्जत है। आज देवी देवताओं को मां के नाम से याद किया जाता है। तुम अपनी मां का इतना एहतराम नहीं कर सके कि बचपन में तुम्हें कैसे याद है कि तुम्हारी मां बर्तन धोने जाती थी, यानी मां को भी इन्होंने बेच डाला। और देश के हर वो कीमती एसेट्स जो हैं, जैसे BSNL, जैसे रेलवे, जैसे LIC, जैसे आपका ट्राइबल लैंड्स, जैसे आदिवासियों का ज़मीन, कश्मीरियों का ज़मीन, यूनियन टेरिटोरीज का ज़मीन, इस तरह बहुत से ज़मीन है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। ये वहाँ के पैदा होने वाले जो लोग हैं उनका अधिकार है। इन्होंने उन ज़मीनों को छीनकर पूंजीपतियों को दे दिया है। और पूंजीपति कौन है? लेकिन ये तो देश की तरक्की के लिए ये लोग कर रहे हैं ना। कह रहे हैं देश की तरक्की, प्राइवेटाइजेशन होगा तो लोगों को ज्यादा मौके मिलेंगे। हाँ, अच्छा, मौके, बहुत मौके। वाह, क्या बात है। वादा किए थे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। इतना मौका मिला ये हुकूमत में आने के बाद कि 8.5 करोड़ नौजवान फुटपाथ पे आ गए। जिन गलियों में दुकान नहीं लगता था, आज रास्ते में देखिए तो सब लोग कुछ ना कुछ पेट की आग बुझाने के लिए रास्ते में कारोबार करने के लिए बैठ गए हैं। हाँ, तो ये तो रोजगार हुआ ना। मोदी जी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी की औकात क्या थी? एक चाय वाला, एक पकौड़ा वाला। आज आप पढ़ लिख कर चाय बेचेंगे, पढ़ लिख कर पकौड़ा बेचेंगे, तो रोजगार तो मिल रहा है ना। ये रोजगार इसे कहेंगे? ये तो सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाता है। रोजगार का मतलब ये अडानी है, रोजगार का मतलब अबानी है। ये आपका रिलायंस कंपनी के जो कर्ज थे, इन्होंने उसको माफ क्यों किया? बाप का माल है क्या? नरेंद्र मोदी का बाप का माल है। देश है, देश में सबका अधिकार है। जितना हिंदू का है उतना मुसलमान, उतना सिख, उतना ईसाई, उतना बुद्धिस्ट, उतना आदिवासी, हर जात को यहाँ बराबर का अधिकार है। अगर तुम ताकत के बल पर आना चाहते हो तो अगर तुम गेहूं का रोटी खा रहे हो तो हम भी खा रहे हैं। अगर तुम बंदूक की गोली मारोगे तो हम अपने सीने से तुम्हारी गोली को रोक देंगे। आज हर आदमी इनकलाबी हो चुका है। वक्त कहता है छू कर देख। ताकत के बलबूते पर बड़े बड़े हुकूमत का तख्ता पानी में खाक में मिल गया है। ये 4 दिन का चौकड़ी वाले ये क्या जाने हुकूमत किसे कहते हैं। चाय बेचने वाला हुकूमत की बात करता है। लोगों ने तो भरोसा किया था, चलो देखते एक गरीब को महल में रखकर देखते हैं। लेकिन कहा गया फितरत इंसान का नेचर एंड सिग्नेचर बदलता नहीं। एक भिखारन को एक राजा के घर में शादी कर दीजिए तो राजा के घर का खाना उसको हजम नहीं होगा, वो बीमार पड़ जाएगी, फिर लौट कर उसको लास्ट में झोपड़ी में ही रखना पड़ेगा। तो एक चाय वाले को ये देश हजम नहीं हो रहा है। ये चाय वाले को इस देश हजम नहीं हो रहा है। इस चाय वाले को उसी जगह लाकर खड़ा कर देना जहां से इसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जो कहा था मेरी माँ पड़ोस में जाती है बर्तन धोने। अरे माँ का तौहीन करते हो बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ का दर्जा कितना बुलंद होता है। एक तवायब भी अपने बच्चे की परवरिश करती है तो तवायब का बच्चा नहीं कहता कि मेरी माँ जो नाचती थी मेरे लिए। अगर तुम इंसान होते तो तुमने नोटबंदी में क्या किया? पूंजीपतियों का नोट तुमने 1 महीना पहले रिजर्व कर लिया। हमने एक पूंजीपति को लाइन में खड़ा होकर नोट बदलते नहीं देखा। नोटबंदी के टाइम में हमने यही यूनियन बैंक में देखा कि यहाँ पर लोग गर्म में, मौसम ऐसा गर्म था और लोग इतनी परेशानी में यहाँ पर चकरा कर गिर रहे थे। मोदी जी ने नोटबंदी से नक्सलवाद की, आतंकवाद की और जो काला धन था उनकी कमर तोड़ दी। अच्छा, तो ये छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? कौन सा नक्शा आ गया? अभी जो इतने फौज को हमारे मार दिए गए, कहां से ये हुआ? अगर नक्सल खत्म हो गया तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? अगर नक्सल खत्म हो गया तो दंतेवाड़ा में क्या हुआ? और नोट, अगर काला नोट की जो बात कहते हैं, काला नोट आम आदमी के पास नहीं होता। काला नोट होता है बड़े पूंजीपति या बड़े बिजनेसमैन के पास। यहां पर एक आदमी से पूछ लीजिए इस मजमा में, कोई एक बड़ा बिजनेसमैन को लाइन में देखा गया? अंडर टेबल सारे लोगों की पैसा चेंज हो गए। एक गरीब आदमी जिसके पास ना बैंक जाने की सलाहियत थी, ना उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, ना उसके पास कलम है, वो खाता एक दिन में तुम देश को डिजिटल बना दोगे?
एक दिन में पूरा देश पढ़ा लिखा हो जाएगा। ये तो मुंगेरी लाल का सपना दिखाया जा रहा है। और ये सपना जो है ना, सुबह खुलेगा, आंख लोगों की खुलेगी, और जब खुलेगी उस वक्त अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि हमें देश से मोहब्बत है, हमें किसी पार्टी से नहीं। हमें देश से मोहब्बत है, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी आज है कल नहीं रहेगा, देश आज है कल भी रहेगा। हम सोचते हैं देश के लिए। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख, ईसाई। हम सोचते हैं इंसानियत के लिए। पार्टी बने इंसान के लिए, या ना कि कोई पूंजीपति को आप दे दीजिए और एक गरीब को नौकरी नहीं, और कहते हैं देश का हमने मुस्तकबिल चेंज कर दिया। अरे कहां किया? एक बताइए जहां पर चेंज हुआ हो। जीते जी किसी का समाधि बनता है? पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते जी अपना नाम का समाधि स्टेडियम बना डाला। बताइए ऐसा कभी होता है? क्या कुर्बानी दिया देश के लिए उन्होंने? देश के हर कीमती चीज पर इनकी बुरी नजर है। अच्छा, ये अपनी जिंदगी में 14 साल गायब थे, घर में इनका कोई अता पता नहीं था, कहां थे? ये सब देश के चल रहा तान में बैठे हुए हैं। आप एक क्लियर ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। हाँ, ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी हम आपको सबूत दे रहे हैं फाशिज्म ने देश में क्या किया है। एक्लियर्स का चॉकलेट का सेल बताइए पर डे का। एक्लियर्स का मालिक कौन है? कैडबरीज का मालिक कौन है? कैडबरीज जो बच्चे 5 स्टार खाते हैं, मालिक कौन है? एरियल सरफ का मालिक कौन है? आईटीसी का मालिक कौन है? सब फाशिज्म लोग हैं। उन लोगों को सिर्फ दौलत से मोहब्बत है, देश से नहीं है। इसी बात के लिए तो हम सब एक होकर देश से अंग्रेजों को भगाए थे, और अब हम सब एक होकर देश के चोरों को भगाएंगे।